नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी 9th क्लास एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन आंसर। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू जीरो है। q डज नॉट इक्वल टू जीरो है। आइए इसको नई जोश के साथ सॉल्व करते हैं। पहले क्या है? क्या शून्य यानी जीरो एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या का मतलब परमेय संख्या तब होती है जब हम किसी संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी ये चीज आप जानते हैं, हमारे फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, कहा था परमेय संख्याएं तभी होती हैं जब उन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। हाँ, तो क्या हम शून्य को p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यानी शून्य के बटे में कोई ऐसी संख्या लिख सकते हैं जिससे वह परमेय संख्या में बदल जाए। तो सबसे पहले जब हमने उदाहरण लगाए थे उसमें भी एक ऐसा सवाल था, तो उसके बटे में हमने क्या लिखा था? एक। यानी कोई भी संख्या हो, अगर वो अकेली है तो उसके हर में हम एक लगा के, एक लिख के उसे परमेय में बदल सकते हैं। तो यानी शून्य एक क्या संख्या में बदल गई? परमेय संख्या में। अब परमेय संख्या में तो बदल गई, तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। हम इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण में क्या लिखा? 0/1 यानी 0/1। और लिख सकते हैं हम 0/2, 0/5, 0/-5, -2, 0/-5, 0/100। यानी हम हर में, अगर संख्या 0 है, उसके हर में कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या रख दें, हर के शून्य के हर में हम कितनी भी बड़ी संख्या रख दें, उत्तर हल हमेशा शून्य ही आता है। क्या आता है? शून्य। अगर हम शून्य के हर में कोई कितनी भी बड़ी संख्या रख दें, हमेशा उत्तर शून्य आता है। बस किसको? शून्य को छोड़कर, डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी हम हर में जीरो नहीं रख सकते, उसके अलावा हम कोई भी संख्या रख दें उसका मान हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, यानी दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो नंबर दे दिए गए, 3 और 4। एक 3 दे दिया गया और एक 4 दे दिया गया। ये 3 और ये 4, इनके बीच में हमें 6 परमेय संख्या है। यानी परमेय संख्याएं अभी हमने डिस्कस की थी, जिन्हें p तथा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा रूप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जब हमने उदाहरण लगाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले हम एक ब्रैकेट को तैयार करते हैं। किसको तैयार करते हैं? ब्रैकेट को। तो हम उसी ब्रैकेट को तैयार करते हैं। हम लेंगे एक, और इसमें मैंने क्या बताया था, जितनी संख्याएं पूछी जाएं, कितनी संख्याएं पूछी गई? 6 संख्याएं पूछी जाए, तो हम 6 लिखेंगे प्लस। अब इसके अलावा हम अपनी तरफ से एक संख्या का योग करते हैं, यानी एक संख्या जोड़ते हैं। तो हम एक संख्या अपनी तरफ से जोड़ेंगे, बराबर में क्या आ जाएगा? 6 और 1 होता है 7, तो हम लिखेंगे 7। अब 7 एक जो संख्या निकली है उसका हम 3 में गुणा तथा भाग करेंगे। ऐसा ही हम 4 में गुणा तथा भाग करेंगे। तो हम लिखते हैं 3 गुणे 7 बटे 7, और लिखेंगे 4 गुणे 7 बटे 7। यदि हम
किसी संख्या का गुणा भाग करते हैं उसी संख्या में, तो फिर हम संख्या की संख्या प्राप्त हो जाती है, जिससे 7 से 7 ये कट जाएंगे और 7 से 7 इसमें भी कट जाएंगे, तो संख्या हमें सेपरेट प्राप्त हो जाएगी 3 और 4, संख्या में बदलाव नहीं हुआ। तो अब हम इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उत्तर 21/7। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा 28/7। ठीक है, अब इनको 21 के बाद हमारा क्या आएगा 22, तो हम लिखेंगे 21/7 कॉमा 22/7 कॉमा 23/7 कॉमा 24/7 कॉमा 25/7 कॉमा 26/7 कॉमा 27/7 कॉमा 28/7। इनमें तो हमें गुणा करने के बाद ही प्राप्त हुई थी, तो इनको हम काट देते हैं। ये होगा 3 और ये होगा 4। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं 22/7 कॉमा 23/7 कॉमा 24/7 25/7 कॉमा 26/7 कॉमा 27/7 कॉमा 4। यानी 3 और 4 के बीच में हमने 6 कितनी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर, ऊपर का मिटा देता हूं और लिखता हूं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22/7 कॉमा 23/7 कॉमा 24/7 कॉमा 25/7 कॉमा 26/7 कॉमा 27/7 होगी। ठीक है, तो हम एक विधि द्वारा हमने इसका उत्तर ढूंढा। और अब शुरू करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या अलग है, इसमें ये 3/5 तथा 4/5 दिए गए हैं, तो इसमें क्या अलग है, इसमें ये अलग है कि ये पहले से ही परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच में है और परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसकी टेक्निक तरीका क्या अलग होगा, इसमें हमने और लेक्चर मतलब और क्वेश्चन आंसरों में हमने क्या किया था, उदाहरण में और जो उससे पहले किया था 3 और 4 के बीच में, हमने उसमें क्या किया था, जितनी संख्याएं पूछी गई थी उसमें एक को जोड़ के गुणा तथा भाग किया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसको हमें सरल करने के लिए 10 का गुणा तथा 10 का भाग करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम करेंगे 3/5 और 4/5 में कितने का 10 का गुणा तथा 10 का भाग। अगर हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे और 10 का भाग कर देंगे, इसी प्रकार हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे और 10 का भाग कर देंगे, तो संख्या हमारी कट के वही प्राप्त हो जाएगी। जब 10 का गुणा 10 का भाग करेंगे तो संख्या हमारी हमें मिलती है 30/50 और इधर मिलती है 40/50। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम उसमें गिनती क्रम से चलाते हैं उसी प्रकार इसमें चलाएंगे। देखिए 30 के बाद क्या आता है, 30/50 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। संख्याएं हो गई हमारी 5, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई, लेकिन हमें 5 ही ज्ञात करनी, तो एक को हम मिटा देंगे। हाँ अब लिख देंगे 40/50। अब 0 से 0 कैंसिल, इधर भी 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं, हमारी 5 निकालनी थी, तो हमने 5 निकाल ली। कौन कौन सी, 31/50, 32/50, 33/50,
34/50, 35/50। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, ऊपर का इरेज करके हम बताते हैं आपको। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 जैसी कई संख्याएं हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या को मैंने आपको क्या बताया था, जो नेचुरली हमें आ जाती हैं, जो नेचुरली हमें याद हो जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। ठीक है, अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है, यानी एक पूर्ण संख्या होती है। इसका ही उल्टा हमें उदाहरण में दिया गया था, उसमें लिखा था प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो उसका उल्टा इसमें दे रखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे, और पूर्ण संख्या में हमने आपको क्या बताई थी, जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 ऑल। ठीक है, अब इसमें क्या गया है, अब इसमें कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में मिल जाएंगी। तो ये बात सत्य है। कैसे सत्य है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 वो कंटिन्यू चलती रहती हैं, और वो भी प्राकृतिक के अंदर मिल जाएंगी, बस इसमें 0 एक्स्ट्रा है। तो प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में मिलती है, तो हाँ ये सत्य है। तो हम लिखेंगे हाँ, कारण लिखेंगे, कारण बड़ा बड़ा कारण डालेंगे और लिखेंगे हाँ, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्या उपस्थित होती है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और किस कारण होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि हम इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी माइनस अनंत से प्रारंभ होके प्लस अनंत पे अंत होता है उनका। देखिए जैसे इसमें बताया, मैंने आपको बताया था, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट, यानी ये
माइनस अनंत से प्रारंभ होते हैं और प्लस अनंत तक जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गए हमारे पूर्णांक, हम लिखेंगे पूर्णांक। अब इसमें पूछा गया है प्रश्न में, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? अब पूर्ण संख्या में हमारे क्या आते हैं, देखिए वो आता है हमारा शून्य से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। अब क्या पूछा गया है, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनके अंदर पूर्णांक मिल जाएंगे, यानी कि 0 से लेके प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उसमें हमें पूर्णांक मिल जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस के यानी ऋण के संख्याएं नहीं होती, जैसे ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो रेफरेंस के लिए हम एक संख्या ले लेंगे, जैसे 2। कारण बताना है, उत्तर तो हमें मालूम पड़ गया, अब कारण लिखने के लिए हम इसमें लिख सकते, कारण में लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ऋण की संख्या नहीं होती है, जैसे ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5 आदि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर होंगे। देखते हैं, चेक करते हैं। अब परिमेय संख्या अब तो आपको रट गई होगी, क्योंकि मैं उसको 50 बार आपको लगभग में बता चुका हूँ। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब जैसे 5/7 ये हमारी P हो गई और ये हमारी Q हो गई, इनके रूप में लिखा जाता है। अब पूछा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितनी भी हमें परिमेय संख्या दी गई है, जैसे ये 5/7 है, क्या वो पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 से। पूर्ण संख्या बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 की होती है। तो इसमें हमें 5/7 मिलेगा। देखते हैं, इसमें 5/7 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पूरी संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। इसमें बटे की और दशमलव की संख्याएं होती नहीं है, तो इसमें लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों? अब लिखेंगे इसका कारण। कारण बराबर, क्योंकि कारण इसका ये होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 5/7 और अन्य परिमेय संख्या नहीं होती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर से आप सीखिए, औरों को सिखाइए और आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार और धन्यवाद।